क्या आप कभी सोच सकते हैं कि समय में यात्रा करना संभव है? अगर आपको मौका मिले महाभारत के युद्ध में जाने का, तो आप क्या करेंगे? आज की इस कहानी में हम एक ऐसे लड़के की बात करने वाले हैं जिसने एक रहस्यमयी यंत्र से समय को पार किया और खुद को महाभारत के युद्ध के बीच पाया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब 007 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अमन एक होशियार और मेहनती लड़का था जिसे हमेशा से विज्ञान और तकनीक में दिलचस्पी थी। वह अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनने का सपना देखता था। वह हमेशा नए प्रयोगों और खोजों में लगा रहता था और इसका असर उसकी पढ़ाई और जीवन पर साफ नजर आता था। एक दिन उसकी आंखों के सामने एक अजीब किताब आई जो उसके दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में रखी हुई। किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। अमन को किताब खोलने की बहुत उत्सुकता थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी नजरें उस पर छपी एक रहस्यमयी भाषा पर पड़ी। ये कोई सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ अजीब सा था। किताब में एक यंत्र के बारे में लिखा था जिसे बनाने से समय के प्रवाह को मोड़ा जा सकता था। अमन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है, लेकिन उसकी वैज्ञानिक सोच ने उसे इसे ट्राई करने के लिए प्रेरित किया। वह रातों रात उस यंत्र को बनाने में जुट गया। उसने किताब के निर्देशों का पालन किया और इंजीनियरिंग के अपने ज्ञान का उपयोग किया। धीरे धीरे यंत्र का निर्माण हो गया। यंत्र छोटा था, लेकिन इसकी संरचना इतनी जटिल थी कि अमन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इसे सफलतापूर्वक बना पाएगा। वह अपनी लैब में खड़ा होकर एक अंतिम बार यंत्र को देखा और उसे चालू कर दिया। तभी एक अजीब सी तेज रोशनी फटी और अमन की आंखों के सामने सब कुछ गायब हो गया। अमन ने आंखें खोली तो पाया कि वह एक बिल्कुल अलग ही स्थान पर खड़ा। चारों ओर घना जंगल, जहां न तो कोई सड़कों का निशान था, न कोई आधुनिक इमारतें और न ही बिजली की लाइनें। हवा में मिट्टी की महक थी और बहुत दूर से युद्ध के नारे सुनाई दे रहे। अमन का दिल धक धक करने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ लोग पारंपरिक हथियारों से लैस नजर आए। वे सभी युद्ध के लिए तैयार दिख रहे। अमन ने सोचा, क्या यह सच में महाभारत का समय है? वह तेजी से उनके पास गया और डरते डरते पूछा, ये कहाँ हूँ मैं? एक सैनिक ने उसे घूरते हुए कहा, यह महाभारत का युद्ध मैदान है, तू कौन है? अमन के मन में हजारों सवाल। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ और कब आ गया है। इतना कहते हुए वह सैनिक उसे पकड़कर आगे ले गया। कुछ देर बाद वह अमन को दुर्योधन के पास लेकर। दुर्योधन ने अमन को घूरते हुए देखा और चिढ़ते हुए कहा, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? अमन ने किसी तरह कहा, मैं एक यात्री हूँ, मुझे यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। दुर्योधन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे बंदी बना लिया। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई, उसे छोड़ दो। ये आवाज कृष्ण की। कृष्ण ने दुर्योधन को शांति से समझाया कि वह लड़का यहाँ का नहीं है और उसे सुरक्षित छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अमन से कहा, तुम समय के प्रवाह से भटक कर यहाँ आ गए हो, लेकिन तुम्हारा समय यहाँ नहीं है, तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। अमन ने घबराते हुए कहा, पर मेरी यंत्र तो कहीं खो गई है, अब मैं वापस कैसे जाऊँ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की चक्रवात में सब कुछ संभव है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अमन के यंत्र को प्रकट कर दिया। अमन ने यंत्र को देखा और उस पर ध्यान से क्लिक किया। उसी पल तेज रोशनी का एक और झोंका आया और अमन की आंखों के सामने सब कुछ फिर से धुंधला हो गया। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वह अपने लैब में खड़ा था। उसकी शरीर में पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा, वह वहीं था, लेकिन क्या वह सच में महाभारत में गया था या फिर यह सब एक सपना था? तो क्या अमन सच में महाभारत के समय में गया था या यह सिर्फ एक सपना था? जेब में पड़ा मिट्टी का टुकड़ा क्या इस रहस्य की सच्चाई बताने के लिए काफी है? क्या भविष्य में वह फिर से समय यात्रा करेगा? ये सवाल अमन के मन में हमेशा के लिए रह गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी ट्यूब 007 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताएं अगर आपको समय में जाने का मौका मिले तो आप किस युग में जाना चाहेंगे।